जय हिंद साथियों। दक्षिण सराय में आज एक ब्रेकिंग न्यूज बना रहा कि गौ तस्कर पकड़े गए, गाय की तस्करी करने वाले पकड़े गए। साथियों, एक सवाल तो बनता है कि गौ तस्कर पकड़े गए, गाय की तस्करी करने वाले पकड़े गए। आखिर कब तक ये न्यूज बनते रहेंगे? हमारे गौ माता का संरक्षण संवर्धन कब होगा सही मायने में? यह पूछता बिहार है और हर एक किसान पूछ रहा। साथियों, आपको बताते चले कि गाय का माता का दर्जा दिया गया है, गाय माता समान है। लेकिन क्या ये माता जो सदैव पूजनीय है वो तस्करों के हाथ लगते रहेंगे, उनकी तस्करी होती रहेगी? ये एक सवाल है और जवाब तलाशने में युगों लग गए हैं, लेकिन अभी तक जवाब की तलाशी नहीं हुई है। हम पूछते हैं कि गाय जैसे पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिलेगा? साथियों, आज जो बाजार के बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, गांव बाजारों में गाय जहां नहीं है, 100 बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे दूध कहां से आते हैं, तो बच्चे का जवाब होगा कि ये दूध डायरी से आते हैं। साथियों, जब हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि दूध कहां से आते हैं, तो बच्चों को बता देंगे कि सुधा से आते हैं, मिथिला से आते हैं, अमूल से आते हैं, ओसम से आते हैं। साथियों, सजगता और सतर्कता की जरूरी है। गाय आज से नहीं सदियों से हम सबके लिए माता समान है और माता के रूप में आदरणीय है, पूजनीय है। आपको बता दें कि जिन माताओं को दूध नहीं होता, कम दूध होता, अल्प दूध होता है, वो अपने बच्चों को किसलार प्यार दुलार से पालते हैं। यदि गाय का महत्व जानना हो तो उन माताओं से जाकर पूछेंगे। और कई वर्षों से गाय राजनीति हथकंडों पे चलते जा रहे हैं। हम तो कहेंगे कि बड़ी जलन है धर्म की राजनीति में, जलना कोई खेल नहीं। इधर देखता हूं सिंहासन के खातिर, राजनेताओं में मेल नहीं। गाय माता है और उनको राष्ट्रीय पशु की दर्जा देने में आपको आपत्ति है? उनके संरक्षण और संवर्धन में आपको आपत्ति है? यह इसका पर्यावरण संरक्षण संघ पुरजोर विरोध करता है। आदरणीय उमेश पासवान जी, जो लगातार गायों की सेवा में प्रयासरत हैं, सेवा करते रहते हैं, उन्होंने एक सूचना दी कि सर ऐसे हो गया। हमने कहा कि राजनीति हथकंडे में हमारी गौ माता चल रहे हैं। ये हमारी गौ माताओं को यदि राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाए, और एक बात और, खाद्य सुरक्षा के तर्ज पर गौ पालक किसानों को हरा चारा जो है खाद्य सुरक्षा के तर्ज पर मिलना चाहिए और एक निश्चित मात्रा में मिलना चाहिए। एक कानून बने और उस कानून के तहत जैसे खाद्य सुरक्षा गरीबों को दी जाती है, वैसे ही गाय पोसने वाले किसानों को कम से कम 2 कुंटल भूसा सरकार के तरफ से अनुदान मिलना चाहिए। और पर्यावरण संरक्षण संघ इसका समर्थन करती है और विगत वर्षों में इस बात को लेकर हम गांव-गांव जाने का काम करेंगे और यह बताने का काम करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और हर एक किसान को कम से कम 2 कुंटल भूसा जो है सरकार की तरफ अनुदान दिया जाए। और हमारे नंदी जो बैल हैं, उन बैलों को कृषि के परंपरागत खेती से जो है फिर से जुड़ा जाए, ताकि हमारा देश जो है और जो है बैलों के का जो है एक नया और एक मजबूत वंश को जो है फिर से खड़ा कर सके और एक निशानी दे सके। और किसान और बैलों में जो रिश्ता है, हीरा और झुरी का जो कहानी है, हम सबके बीच फिर से लोकप्रिय होते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।